जी हाँ, महाकाल आपसे का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी। जी हाँ, मार्च अप्रैल 2025 में आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हुए। बड़ी भर्ती थी, 1161 आप लोग की टोटल वैकेंसी थी। ऑनलाइन अप्लाई आप लोग के फिनिश हो चुके हैं और ऑनलाइन अप्लाई के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहला स्टेप है आप लोग का होने वाला है फिज़िकल, ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन। बहुत ही जल्द आप लोग का ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल की तैयारी करते रहिए, साथ में आप लोग को ट्रेड टेस्ट पे भी फोकस रखना है। सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग के पास रेडी होने चाहिए। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आप लोग को जानकारी देने वाला हूँ सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में एक बड़ी भर्ती आई हुई है। जी हाँ, कुक ट्रेड के लिए आप लोग की वैकेंसी निकल के आई है। 400 प्लस वैकेंसी है। जी हाँ, 493 पोस्ट आप लोग की निकल के आ रही है। कुक और वाटर कैरियर दोनों ही आप लोग इसमें देखने को मिलेगी। जी हाँ, वाटर कैरियर की अलग से वैकेंसी नहीं है, कुक की ही वैकेंसी निकल के आई है। तो दोनों ही वर्क आप लोग के यहाँ पे होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। 493 पोस्ट, बड़ी भर्ती है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे यहाँ पे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सर ट्रेड टेस्ट के बारे में जानकारी देते रहिए। ट्रेड टेस्ट कैसे होगा ताकि ट्रेड टेस्ट में हमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना। तो आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन कुक ट्रेड टेस्ट कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या क्या आप लोगों से वहाँ पे करवाया जाएगा, A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। और इसके बाद आप लोग का होने वाला है रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम पे फोकस रखिए, क्योंकि रिटन एग्जाम की तैयारी तो आप लोगों को पहले दिन से ही करनी है जब से आपने ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट करी। जी हाँ, क्योंकि रिटन एग्जाम के बेस पे ही आप लोग का सिलेक्शन होता है। जितने अच्छे नंबर आप लोग रिटन एग्जाम में लेकर के आएंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं। और रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है। जीके, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज करना होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 2 घंटे का आप लोग का पेपर होता है। प्रैक्टिस सेट है। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट है। ये 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिए गए हैं। डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए, अपनी तैयारी को स्ट्रांग कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है, क्लिक कीजिए, परचेज कीजिए। जी हाँ, रिटन एग्जाम की तैयारी तो आपको करनी ही करनी है। अब बात आती है ट्रेड टेस्ट। देखिए, फिजिकल की इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दी है। फिजिकल में रनिंग, हाइट, वेट टेस्ट है, तो रनिंग तो आप लोग करते ही रहिए। और रही बात ट्रेड टेस्ट की, कुक ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा। देखिए, मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ, कुक टेस्ट की पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आपने जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, आप लोग उस वर्क को करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप अपने कार्य में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, बिल्कुल आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। यदि आप लोग स्वीपर से आप लोगों ने भरा है सफाई के कार्यों में, और सर्च कीजिए कि मीन्स किस प्रकार से दाग मिटाए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें साफ़ की जाती हैं, तो आप इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। बिल्कुल आप लोग ट्रेड में कोई आपको फेल नहीं करेगा। इसी प्रकार से अदर ट्रेडें हैं, फिर चाहे वाशरमैन हो आप लोग की, या फिर बार्बर हो। बार्बर है तो आपको देखिए कटिंग में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, यानी कि उस कार्य को करना पड़ेगा। और भी जो अदर वैकेंसियां हैं, वाशरमैन वगैरह, तो वॉशिंग से रिलेटेड आप लोग को जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार से जो मैं आज आप लोग को जानकारी देने वाला कुक ट्रेड, देखिए बहुत ही अच्छी ट्रेड है ये, और डेली रूटीन में है आप लोगों को। जी हाँ, डेली रूटीन में है। खाना है, पीना है, बनाना है। बिल्कुल, यदि खाना है तो बनाना भी है। यदि आप इंटरेस्ट ले लेते हैं बनाने में तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि मम्मी ही बना के खिलाएंगी तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाएगी। जी हाँ, आपको बनाना सीखना ही पड़ेगा। यानी आज से ही यदि आप लोगों ने कुक ट्रेड के लिए अप्लाई किया है तो आज से ही आप लोग खाना बनाना शुरू कर दीजिए। खुद बनाइए, खुद खाइए, मम्मी के भरोसे मत रहिए। बिल्कुल, यदि आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, 101% कुक ट्रेड में कोई आपको फेल नहीं करेगा। कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखिए सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीज़ें करवाई जा सकती हैं। बाकी आप इंटरेस्ट लेते रहिए, बिल्कुल आप लोग वर्क कीजिए। कोई आपको कुक ट्रेड में फेल नहीं करेगा। जी हाँ, कुक ट्रेड में फेल नहीं करेगा। मैं आप लोग को बता दूँ कुक ट्रेड में क्या होता है। फिजिकल आप लोग का हो जाएगा, फिजिकल के बाद आप लोग का ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ट्रेड टेस्ट में, कुक के ट्रेड टेस्ट में यहाँ पे बच्चों को बुलाया जाता है। ठीक है, कितने भी बच्चों को बुलाया जाए, 4 बच्चों का ग्रुप है, 5 बच्चों का ग्रुप है, 2 बच्चों का ग्रुप है, 3 बच्चों का ग्रुप है। ठीक है, 4 बच्चों का ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। तो आप लोग को यहाँ पे बुलाया जाएगा। जहाँ भी ट्रेड टेस्ट हो रहा होगा वहाँ पे आपके सारे वहाँ पे
जो भी कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। जी हाँ, फिर चाहे आप लोग को मीन्स जो चूल्हा वगैरह है, आटा है, दाल है, चावल है, सब्जी है, एवरीथिंग आप लोग को मिल जाएगी। जो भी कार्य उनको करवाना होगा, ठीक है, वो सारा कुछ आप लोग को अवेलेबल होगा। कुछ भी आप लोग को अपनी तरफ से लेकर के नहीं जाना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए, कुक ट्रेड में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, रोटी बनाना आप लोग सीख लीजिए। यदि आपने रोटी बनानी सीख ली तो आप ये मान के चलिए 50% काम आप लोगों ने कर लिया। कि कुक ट्रेड के नंबर जुड़ते नहीं हैं, लेकिन जो इनके अपने नंबर होते हैं उसमें आप लोग को क्वालिफाई करना होता है। बाकी मेरिट में इसके नंबर नहीं जुड़ते, लेकिन जो कुक जो ट्रेड टेस्ट होता है इसके अपने कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको जो है क्वालिफाई करना होता है उसमें। तो ये सारी डिटेल जो है जो एग्जामिनर होंगे, जो एग्जाम ले रहे होंगे, उनके पास होती है, ठीक है। इसके नंबर कहीं जुड़ते नहीं है, लेकिन आपको उसमें जो है क्वालिफाई करना होता है। तो यदि आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा कि हाँ आपने ट्रेड टेस्ट पास कर लिया है। तो देखिए, रोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रोटी का आटा आप लोग को दे दिया जाएगा, 1 रोटी का 2 रोटी का आपका आटा आपको दे दिया जाएगा, 1 रोटी का, ठीक है। गूथा हुआ मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि गूथा हुआ नहीं तो आपको आटा गूथने को भी बोला जा सकता है, क्योंकि मैंने आप लोग को बता दिया वाटर कैरियर के अलग से ट्रेड नहीं आए, तो हो सकता है कि आटा गूथने को बोल दिया। तो आटा गूथना भी, देखिए मैं कह रहा हूँ नीचे से चलिए, बिल्कुल नीचे से। यदि आप लोगों ने बुनियाद मजबूत है तो कोई आपको फेल नहीं कर सकता। आटा गूथना आप लोग सीख लीजिए, कितना पानी मिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि 2 रोटी के बराबर आपने आटा लिया और आधा गिलास पानी डाल दिया उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ, आपने जब इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। यदि आपने घर में रोटी बना ली तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो आटे को गूंथना सीख लीजिए, और आटे की लोई आपको मिलती है तो बिल्कुल उस लोई को बेलना सीख लीजिए। गोल रोटी गोल बेल जा लीजिए, रोटी गोल होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यदि आपने गोल बना ली, जो व्यक्ति, जो एग्जामिनर हैं, जो भी स्टाफ के मेंबर वो देख रहे हैं, अगर उन्होंने देख ली अरे बच्चे ने तो बड़ी शानदार रोटी बनाई है, गोल रोटी बनाई, तो ये मान के चलिए आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। रोटी को गोल बेलना सीख लीजिए, गोल बेले, और उसके अलावा रोटी को जब आप सेक रहे हैं तो रोटी आपकी फूल जाए, बस इतना यदि आप लोगों ने कर दिया, आपको ये टास्क मिला हुआ है, तो आपको ट्रेड टेस्ट में कोई फेल नहीं कर सकता। तो रोटी, आटा गूंथना, और इसके अलावा आटे को बेलना, गोल रोटी बनाना, और रोटी फूल जाए, बस ये मान के चलिए आपका काम हो गया। यदि आपको रोटी का टास्क मिलता है, ठीक है, रोटी का टास्क मैक्सिमम बच्चों को मिलता है, रोटी बनाना। इसके अलावा देखिए, वाटर कैरियर की पोस्ट नहीं है, हो सकता है सब्जी काटने को बोल दिया है तो सब्जी काट के भी आपको दिखाना पड़ सकता है। हो सकता है किसी चीज़ का नाम पूछ लिया है, दालों के नाम पूछ लिया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे देखो ज़्यादा कुछ नहीं करवाया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों से ये बोला जाएगा भाई कुछ मीठा बनाना जानते हो, तो आपको बताना होगा जी हाँ मैं मीठा बनाना जानता हूँ, तो आपको मीठा बना के दिखाना पड़ेगा। हो सकता है तो मीठे में आप लोग खीर सीख लीजिए, हलवा बनाना सीख लीजिए, कोई एक मीठा डिश आप लोग सीख लीजिए ताकि वहाँ पर बना सकें। और इसके अलावा यदि सब्जी कटी कटाई आप लोग को मिलती है, तो कोई सब्जी बनाने को बोला जाता है तो सब्जी भी बना के आप लोग को वहाँ पे दिखाना होगा। सभी मसाले आप लोग को मिल जाएंगे, सब्जी भी मिल जाएगी, कटी कटाई सब्जी मिल जाएगी, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होने वाली। सब्जी को धो लेंगे और बना देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ऐसा भी बोला जा सकता है कि क्या नॉनवेज बना सकते हो, यदि आप बना सकते हो तो बिल्कुल आप हाँ कीजिएगा और नॉनवेज बना दीजिएगा। और यदि आप नहीं बनाते ही नहीं हैं, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ों पर आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मांस वगैरह मतलब नॉनवेज में, तो आप मना कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सर नॉनवेज नहीं जानते, नहीं बनाते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नॉनवेज भी आप लोग को मिल जाएगा कटा कटा, आपको जो है वहाँ पर बना के दिखाना होगा। और जो चीज़ आप बनाएंगे, हो सकता है आपने खीर बना दी है तो आपको खुद ही चखने को बोल दिया जाए, आपके जो भी फ्रेंड हैं, साथी हैं, उनको चखने के लिए बोल दिया जाए। तो इस प्रकार से वर्क होता है और कुछ नहीं है। यानी मैंने आप लोगों से कहा है, रोटी की पूरी जानकारी आप लोग ले लीजिए, सब्जी बनाना सीख लीजिए, नॉनवेज बनाना सीख लीजिए। अब नॉनवेज में मीन्स किस प्रकार से बनाया जाता है, धोया जाता है, धोने के बाद किस प्रकार से बनाया जाता है पता होना चाहिए। दाल बनाना सीख लीजिए, ठीक है। और मीठा मैंने आप लोग को बता दिया, मीठा आप लोग जरूर सीख लीजिए, खीर बनाना सीख लीजिए, हलवा बनाना सीख लीजिए, ठीक है, कोई भी चीज़। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, वहाँ पे बोल दिया जाता है। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के पेपर में मैंने प्रीवियस में देखा है, जी हाँ, बच्चों से पूछा जाता है मीठा बनाना जानते हैं, कोई मीठा बनाना चाहोगे, तो ये यस सर मीठा बना देंगे। तो क्या बनाओगे, ठीक है, आप बनाइए, चावल आपको मिल जाएगा, खीर आप बना दीजिएगा, हलवा बनाना चाहते हैं हलवा बना दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। मीठा बनाना सीखिए, नॉनवेज बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, रोटी बनाना सीख लीजिए, सब्जी काटना सीख लीजिए, बस यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। मसालों के नाम, दालों के नाम, उन्हें पहचानना, ये सब आना चाहिए। कोई दाल आपको बनाने के लिए दे दिया तो दाल भी आपको बना के दिखानी पड़ेगी, दाल को कैसे बनाया जाता है, धोने के बाद
भगोने में जैसे डाला जाता है उस तरीके से, और कितना पानी उसमें डाला जाता है, इन सब चीज़, बस यही प्रॉपर चीज़ें हैं। अगर आपने ये कर दिया तो काम आपका हो गया। तो दाल बनाना भी आप लोग सीख लीजिए। ये सारे कार्य आप लोग घर पे कर सकते हैं, कहीं किसी होटल में या फिर किसी रेस्टोरेंट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्य तो आपके घर में डेली होता है, बस इंटरेस्ट लीजिए आप, कुक ट्रेड टेस्ट बिल्कुल क्लियर कर जाएंगे। सब्जी काटना, सब्जी धोना, बस 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 यही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। आगे मुझे ये नहीं लगना, सुनने को मिलना चाहिए कि आप कुक ट्रेड टेस्ट देने के लिए गए और कुक ट्रेड टेस्ट में फेल हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने आप लोग को बता दिया, इंटरेस्ट लीजिए, बिल्कुल आप लोग कुक ट्रेड टेस्ट क्लियर कर जाएंगे। कोई प्रॉब्लम अभी भी लग रही है तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आप लोग को आंसर दूंगा। तो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को जरूर बताएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग बताएं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।